नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात विद्यापीठ के कुलाधिपति एवं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के निमंत्रण पर गुजरात विद्यापीठ के न्यासी मंडल की बैठक उनके गृहनगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई। गुजरात विद्यापीठ मंडल के ट्रस्टियों ने आचार्य देवव्रत जी के गुरुकुल की विभिन्न संकायों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया। गुजरात विद्यापीठ के न्यासी मंडल के सभी सदस्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र एवं 180 एकड़ में फैले गुरुकुल प्राकृतिक कृषि फार्म के भ्रमण से अत्यधिक प्रभावित हुए। वर्ष 2024-25 के लिए गुजरात विद्यापीठ मंडल की चौथी बैठक कुलाधिपति एवं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आयोजित की गई। इस बैठक में कुलाधिपति डॉक्टर हर्षद पटेल, पूर्व शिक्षा मंत्री और ट्रस्टी भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष और ट्रस्टी पद्मभूषण राजश्री बिरला, ट्रस्टी कृष्ण कुलकर्णी, आयशाबेन पटेल, दिलीप ठाकर, सुरेश भाई रामानुज, चंद्रवदन भाई शाह और विशाल दभानी ने भाग लिया था। गुजरात विद्यापीठ मंडल की गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हुई इस बैठक में गुजरात विद्यापीठ में शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों को और अधिक गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हर साल 100 प्रतिभाशाली छात्रों को चांसलर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। विद्यापीठ की PhD छात्रों को गांधी विश्व वस्त्रक योजना के तहत फेलोशिप दी जाएगी। प्रति वर्ष 5 छात्रों को 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप देने का निर्णय लिया गया है। गुजरात विद्यापीठ के शिक्षकों के शोध कार्य के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये और 50 लाख रुपये का विशेष आवंटन किया गया है। गुजरात विद्यापीठ ग्रेजुएट एसोसिएशन का शताब्दी महासम्मेलन 6 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में विद्यापीठ के लगभग 10,000 पूर्व स्नातकों को आमंत्रित करने की योजना है। इस बैठक में इस सम्मेलन के लिए 50 लाख रुपये के विशेष आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। गुजरात विद्यापीठ मंडल की इस बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत गांधी ग्राम जीवन पदयात्रा के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। गुजरात विद्यापीठ ने उच्च शिक्षा के शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए प्रवेश दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। विद्यापीठ के प्राणजीवन विद्यार्थी भवन में कोष कार्यालय प्रारंभ कर अरविंद भाई भंडारी को कोष का संपादक नियुक्त करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में सोसाइटी के पूर्व ट्रस्टी स्वर्गीय प्रसाद राय दीनशंकर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात विद्यापीठ मंडल के ट्रस्टी जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कुलाधिपति एवं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी एवं गुरुकुल अध्यक्ष राजकुमार गर्ग ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्यपाल ने सभी अतिथियों को अत्याधुनिक गौशाला एवं गुरुकुल की अन्य परियोजनाओं का भ्रमण कराया। गौशाला के बारे में जानकारी देते हुए आचार्य देवव्रत जी ने बताया कि यहाँ देशी गायों की उन्नत नस्ल के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुकुल गौशाला की देशी गाय प्रतिदिन 24 लीटर दूध देती है। प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत और घन जीवामृत बनाने में गौशाला के गोमूत्र और गोबर का पूरा उपयोग किया जाता है। प्रत्येक गाय का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किया जाता है और दूध देने के लिए एक विशेष मिल्क पार्लर का निर्माण किया जाता है। आचार्य देवव्रत जी ने आगे कहा कि गुरुकुल की गौशाला में प्रतिदिन लगभग 19 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है, जिसे गुरुकुल के छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। न्यासी मंडल के सदस्यों ने गौशाला में उत्तम नस्ल के घोड़ों और घोड़ियों का भी निरीक्षण किया। गुरुकुल के विद्यार्थियों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। NDA विंग के दौरे के दौरान आचार्य देवव्रत जी ने ट्रस्टियों से कहा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में भारतीय सेना को 71 शीर्ष अधिकारी दिए हैं। पिछले वर्ष 17 विद्यार्थियों ने SSB उत्तीर्ण हुए और लेफ्टिनेंट एवं फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए चयनित हुए। NDA विंग के क्लासरूम और मोटिवेशन हॉल को देखकर पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि गुरुकुल की स्थापना इस प्रकार की गई है कि NDA छात्र ऐसी कठिन परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकते हैं। उन्होंने NDA के साथ साथ देवयान स्कूल भवन और अर्श महाविद्यालय का भी दौरा किया। इसके बाद गुजरात विद्यापीठ के न्यासी मंडल के सदस्यों ने गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा किया, जहां आचार्य देवव्रत जी ने गेहूं, चना, सरसों, मेथी, धनिया और गोभी के साथ मिश्रित फसलों के उदाहरण दिखाए। उन्होंने कहा कि इस विधि से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खजूर, सेब, कैमलिया, स्ट्रॉबेरी और चना, जो आमतौर पर हरियाणा में नहीं उगाए जाते हैं, अब गुरुकुल के फार्म में जैविक खेती के माध्यम से उगाए जा रहे हैं।
गुरुकुल के कृषि प्रयोग से सभी गणमान्य व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित हुए। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने गुजरात विद्यापीठ मंडल के सभी ट्रस्टियों को सम्मानित किया। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।